हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर हिंदी के महत्व को समझाने और इसे बढ़ावा के मकसद से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इस दिन को मनाने के लिए 14 तारीख ही क्यों चुनी गई? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। दरअसल हिंदी भाषा दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी को भारत की पहचान के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि भारत समेत कई दूसरे देश भी हिंदी भाषा बोली जाती है। विदेशों में बसे भारतीयों को हिंदी भाषा एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हिंदी की भूमिका और महत्व को काफ़ी गहरा है। भारत में 22 भाषाएं और उनकी 72,507 लिपि है। एक देश में इतनी सारी भाषाओं और विविधताओं के बीच हिंदी वह भाषा है जो हिंदुस्तान को आपस में जोड़ती है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों में बसे जनमानस को हिंदी के महत्व को जागरूक करने और इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत हिंदी दिवस मनाते हैं। आम बोलचाल में हिंदी भाषा का उपयोग कम होने लगा है। इसे बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों को हिंदी के प्रति प्रेरित करने के लिए हर साल भारत में सितंबर महीने में हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश के कई राज्यों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल के लिए भी हिंदी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। वहीं बात करें दुनिया की तो मंडेरिन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ऐसे में हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसे बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की एक नहीं बल्कि 2 वजह है। दरअसल यह वही दिन है जब साल 1949 में लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसके लिए 14 तारीख का चुनाव दिन चुना गया था। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस दिन को चुना था। वहीं इस दिन को मनाने के पीछे एक और ख़ास वजह है जो एक मशहूर हिंदी कवि से जुड़ी हुई है। इस दिन को मनाने की शुरुआत पहली बार साल 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचारित समिति के सुझाव पर की गई। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण हिंदी के महत्व को बढ़ावा, लेकिन इसी दिन महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। भारतीय विद्वान, हिंदी प्रतिष्ठित संस्कृतिविद और एक इतिहासकार होने के साथ ही उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आप सभी हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर हिंदी भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा? अगर नहीं तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। शायद ही आप जानते होंगे कि असल में हिंदी नाम खुद किसी दूसरे भाषा से लिया गया है। फारसी शब्द हिंद से लिए गए हिंदी का मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। आपको बता दें कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का उपयोग होता है। हिंदी दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन होता है, जहां हिंदी के महत्व पर वाद विवाद होता है। साथ ही हिंदी के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और इस दिन हिंदी से जुड़े लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।